प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मृणाल मिनिस्ट्रीज के इस डिवोशन में मैं मृणाल थॉमस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को आशीषों से भरकर इस सप्ताह के अंत में ले आए होंगे और अपनी उस महान करुणा में, महान दया में और उस महिमा में लिए चले होंगे। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और आज के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा, खाक में मिलने ना दिया और एक और मौका दिया कि हम इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, बीते सप्ताह में आपने हमें संभाल के रखा, हमें हर एक बुरी बात से, हर एक उस बात से जो हमारी हानि के लिए थी, उस सब में आप हमें लिए चले और अपनी उस करुणा में ढांपे रहे। हे परमेश्वर पिता, आज की शाम में जितने लोग बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं और हॉस्पिटल और नाना प्रकार के स्थानों में पाए जाते हैं, हे परमेश्वर पिता, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन पर अपना चंगाकारी हाथ रखिए और उन्हें शिफा दीजिए ताकि वे आपकी गवाही के खंभे बनने वाले हो सकें। हे परमेश्वर पिता, आज के इस वचन को आपकी हुजूरी में लाते हैं और परमेश्वर पिता, आपका आशीष का हाथ मांगते हैं ताकि जितने भी लोग इसे सुने वो बहुतायत की आशीष पाने वाले हो सके और आपकी नज़दीकी में चलने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ, मेरी मदद और सहायता करिए। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो परमेश्वर की 3 खूबियों को दर्शाता है। और मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं और कई बार जो जीवन है वो अच्छा चलता है और एकदम से हमारे सामने एक मरुस्थल आ जाता है, एक बियाबान आ जाता है और हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो बिल्स हैं वो बढ़ जाते हैं और हमें पता नहीं रहता कि ये मुसीबत कहाँ से आ गई। कई बार हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स खराब आती हैं और अचानक से हमें एक सदमा लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इस तराई में कैसे पहुंच गए, इस बियाबान में कैसे पहुंच गए। और कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हम एक मसीह हैं और हम जब मसीह अपने आप को कहलाते हैं तो हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलते हैं और चलने वाले पाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि क्या परमेश्वर है, क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन रहा है, और अगर मैं परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा हूं तो मैं इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसे परमेश्वर से मिलाऊंगा जो सिर्फ दूर बैठ के हमारी उस परिस्थितियों को निहारता नहीं है, लेकिन हम जब देखेंगे तो परमेश्वर हमें उठाए फिरता है और हमें अद्भुत देखभाल का मार्ग भी दिखाता है। तो आइए हम परमेश्वर की उन 3 खूबियों के ऊपर मनन करेंगे। पहली जो खूबी है वो पाई जाती है व्यवस्था विवरण की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 31वीं आयत में। और यहाँ हमें परमेश्वर की पहली खूबी मिलती है जो हमें बताती है कि वह एक परमेश्वर है जो हमें उठाए फिरता है। और जब हम व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय उसकी 31वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें मिलता है, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं मूसा एक ऐसी पीढ़ी को संबोधित कर रहा है जिससे पैदाइश से लेकर
उस वक्त तक सिर्फ धूल ही धूल देखी थी, उन्होंने बियाबान ही बियाबान देखा था। लेकिन यहाँ मूसा उनको परमेश्वर के उन सब कामों में प्रोत्साहित करता है और हमें भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ हम एक ऐसी पीढ़ी को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी अनिश्चितताएं देखी हैं, एक अनसर्टेनिटी का पीरियड देखा है, जिन्होंने सिर्फ मरुस्थल को देखा है। हिंदी में उसे बियाबान जंगल कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में वो एक विल्डरनेस कहलाती है। और यहाँ मूसा उस पीढ़ी को संबोधित करता है और उन्हें एक पिता के उस प्रेम के बारे में बताता है और परमेश्वर के प्रेम को पिता के प्रेम से तुलना करता है। हम देखते हैं कि जब हम छोटे रहते हैं, हम दौड़ भाग करते हैं और एक पल को हम थक जाते हैं। भाग दौड़ करते करते हम अपने पिता और अपने पेरेंट्स के आगे आगे चलते हैं। किसी छोटे बच्चे को आप देखिएगा, और जब वो थक जाता है तो वो अपनी दृष्टि ऊपर उठाता है, हाथ ऊपर उठाता है और अपने पिता और माता से बोलता है कि मैं थक गया हूँ, अब मुझे गोद में उठा। तो मेरे प्रियो, हम जब सांसारिक माता पिता होकर अपने बच्चे को थका हारा देखकर उसके जब पांव दुख जाते हैं और जब हमारा बच्चा हमसे गोद में उठाने के लिए बोलता है, तो हम उसे यूं ही डांट कर और धुतकार कर अलग नहीं कर देते। हम नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। वैसा ही प्रेम परमेश्वर भी हमसे करता है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम जब थक जाते हैं, हमारे कदम थक जाते हैं दौड़ दौड़ कर, और जब हम अपने हाथों को उठाते हैं, अपनी आंखों को उठाते हैं, तो हम अपने पिता से जब बोलते हैं, कई बार बच्चे बोल भी नहीं पाते, तो पिता उनकी उन बातों को समझ जाता है और उन्हें गोद में उठा लेता है। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी जब हमारी दुर्बलता से हम घिर जाते हैं, जब हम कई ऐसी बातों से घिर जाते हैं जो हमारी सामर्थ को खत्म कर देती है, तो परमेश्वर उस समय में हमें उठाए फिरता है। दूसरी बात, परमेश्वर जो हमें देखता है वो हमें मिलती है यशायाह नबी की किताब और उसका 43वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 3री आयत तक। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला पाई सकेंगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। यहाँ हमें परमेश्वर की दूसरी खूबी मिलती है, जो परमेश्वर हमें देखता है। और मेरे प्रियो, कई बार वो बियाबान उमड़ती हुई नदी, उफनती हुई नदी और जलते हुए शोलों में तब्दील हो जाती है। स्थितियां बद से बदतर हो जाती हैं हमारे जीवनों में। तब हम परमेश्वर के उन 3 बातों को देखें। और यहाँ हम परमेश्वर की एक और बात को देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे यदि नहीं कहता, और परमेश्वर कहता है कि जब की वास्तविकता से हमें बतलाता है। परमेश्वर यदि नहीं कहता, परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर जाए तब नदियां तुझे डुबा न सकी, जब तू आग में से होकर जाए तो वो लौ तुझे जला न सकेंगी। यहाँ हम परमेश्वर के 3 जो
गवाहियां हैं हमारे जीवनों में, उसको देखेंगे। यहाँ परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा है। यहाँ परमेश्वर का स्वामित्व जो हम पर है वह उसको प्रदर्शित करता है, हम परमेश्वर के हैं। दूसरी बात, वह परमेश्वर की आत्मीयता को बतलाता है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच में इंटीमेसी को बताता है। और तीसरी बात, जब तू जल में से होकर जाए तो नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, और तू जब आग में से होकर जाए तो लौ तुझे जला ना सकेंगी। यहाँ हमें परमेश्वर की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में बताया जाता है। जो परमेश्वर की हमारे ऊपर प्रिजर्वेशन है, यह उसको बतलाता है। मेरे प्रियो, जब हमारी स्थितियां बद से बदतर हो जाएं, तो ये वचन हमारी उस आशा को और परमेश्वर के नज़दीकी में लेकर आती हैं। और तीसरी और अंतिम बात जो हमें मिलती है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जहाँ परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर केवल हमें मलबे से बाहर नहीं निकालता। परमेश्वर सिर्फ हमें उस नदियों के उफान से, सिर्फ उस आग की लौ से बाहर नहीं निकालता, लेकिन वह नहीं चाहता कि हम आत्मिक कमियों में रहें। परमेश्वर जब प्रेरित पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों की कलीसिया को अपना दूसरा पत्र लिखवाते हैं, तो यहाँ परमेश्वर 4 बातों को बोलते हैं कि हर बात में, किसी एक बात में भी हमें घटी नहीं होने पाएगी। चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे फिजिकल नीड्स हो, चाहे खाने की नीड्स हो, चाहे आत्मिक नीड्स हो, परमेश्वर हर बात में हमारी पूर्ति करते हैं। दूसरी बात, हर समय में, परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया कि परमेश्वर एक ही समय में हमसे हमें हमारी हर एक घटी और कमी को पूरी करेंगे। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि हर समय में परमेश्वर हमारी घटी कमी को पूरी करते हैं। तीसरी बात, सब कुछ जो आवश्यक हो। कई बार हम जो है परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए आवश्यक हैं और नहीं भी रहती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम इस बात के लिए संतुष्ट हो रहे हैं अपने जीवन में कि हर आवश्यक बात में परमेश्वर हमारी पूर्ति करते हैं और करते रहेंगे। और चौथी बात, हर एक भले काम के लिए, हर एक भले काम के लिए। यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी पूर्ति जो करते हैं वो हर भले काम के लिए करते हैं, ना कि बुरे काम के लिए। और जब हम इसको ख़त्म करें तो इफिसियों 3:20 हमें प्रोत्साहित करता है, जो प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं। और ये वचन हम में से हर एक को बहुतेरी तरीके से पता होगा, और हमने बहुतेरे प्रचारकों से इन बातों को सुना भी होगा, जो हमें बताती है कि जो परमेश्वर है वो हमारी हर एक बात में बहुतायत से हमारी चिंताओं को पूरा करता है। और जब हम ग्रीक शब्द में इसका ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो हमें बताता है हाइपर एक पेरिसों, जो अंग्रेजी भाषा है उसमें सुपर अबंडेंटली अबव एंड बियॉन्ड, ऊपर और
हमारी समझ से परे और अत्यंत भारी और प्रचुरता से परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और मेरे प्रियो, आज की शाम मैं 3 बातों के साथ इस वचन को समाप्त करूंगा कि जब आप अपने आप को थका हारा महसूस करें और अपने आप को एक मरुभूमि से जाता हुआ पाएं तो व्यवस्था विवरण 1:31 ज़रूर पढ़ें। वहाँ हमें मिलेगा कि एक पिता जो अपने बच्चों से बहुतेरी रीति से प्रार्थना करता प्रेम करता है। दूसरी बात कि जब हम कठिन परीक्षा में खड़े रहते हैं तो यशायाह 43 हमें प्रोत्साहित करता है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति से होकर गुजरें, चाहे स्थितियां कितनी भी बिगड़ जाएं, परमेश्वर हमें उन सब से लिए चलेंगे। और तीसरी और अंतिम बात जो दूसरा कुरिन्थियों और इफिसियों 3:20 में मिलती हैं कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को बहुतायत की रीति से पूरी करना जानते हैं, बनिस्बत हम उनसे अपनी ज़रूरतों को मांगना शुरू करें। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष देवें। आमीन।